हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हेल्पिंग गाइड टीवी विद मी में। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं ब्रेस्ट फीड के बारे में, यानी कि स्तनपान के बारे में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि स्तनपान जो है वो शिशुओं के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि और ये उनका राइट भी है। तो जो छोटा शिशु होता है तो वो 6 मंथ तक कम से कम उसको ब्रेस्ट फीड ज़रूर करानी चाहिए, क्योंकि छोटा बच्चा पूरी तरह से अपनी माँ पर ही निर्भर होता है। तो ये उसकी माँ की प्राइमरी ड्यूटी है कि वो उसको ब्रेस्ट फीड कराए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो ब्रेस्ट फीड कराना उनकी मदर चाहती भी है, बट वो नहीं करा सकती, क्योंकि उनको जो मिल्क है वो नहीं आ पाता है, और वो उनको ब्रेस्ट फीड चाह कर भी नहीं करा पाती है। काफ़ी सारे कभी कभी वो टोटके भी करती हैं, तो किसी किसी को तो ब्रेस्ट फीड वो हो जाती है चालू, जो वो करा देती हैं। बट किसी किसी को वो टोटके भी काम नहीं कर असर करते हैं, जिसकी वजह से वो ब्रेस्ट फीड करा पाएँ। तो फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारे रीज़न होते हैं जो नहीं करा पाती। और फ्रेंड्स, कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि जो लेडीज़ हैं बहुत सारी, वो अपने फिगर के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, बहुत ज़्यादा वो सोचती हैं कि जो हमारा फिगर है वो ख़राब हो जाएगा, हम अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराएंगे। तो फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ब्रेस्ट फीड कराने से आपका फिगर ख़राब नहीं होगा, बिल्कुल भी ऐसा कुछ भी नहीं है। तो प्लीज़, जो ब्रेस्ट फीड करा सकती हैं मदर्स, मैं उनको स्पेशली कहना चाहूँगी कि अगर वो ब्रेस्ट फीड करा सकती हैं, उनको मिल्क आ रहा है, तो प्लीज़ वो अपने बच्चों को फीड ज़रूर कराएं। लेकिन फ्रेंड्स, हर चीज़ का एक प्रकृति ने नियम बनाया है, हर चीज़ का एक रूल है, हर चीज़ का एक टाइम है। अगर आपने ब्रेस्ट फीड बच्चे को करा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप 4 साल तक कराते रहें या 5 साल तक कराते रहें। ऐसा देखा गया है, काफ़ी जो मदर्स हैं, तो देखिए भाई, सभी मदर्स अपने बच्चों से प्यार करती हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं करती हैं। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि वो 5-5 साल 6-6 साल अपने बच्चों को फीड कराती रहें। ये तो गलत आदत होती है, क्योंकि देखिए, इतने साल के बाद तो ये नहीं है कि आपको मिल्क आ रहा है जो आप बच्चे को अपने फीड करा रही हैं। वो तो बच्चे को सिर्फ एक हड़क लग जाती है उसके अंदर, कि वो कहता है कि सिर्फ एक हड़क लग जाती है, वो जो बच्चा बार बार चाहता है कि उसको वो फीड करे। हालांकि उसमें से चाहे वो कुछ भी ना निकले, लेकिन वो सिर्फ उसको सक कर कर ही उसको सुकून मिलता है कि उसको माँ का जो है अपना फीड उसकी माँ का मिल रहा है। तो ये एक गलत आदत होती है। तो इस आदत को हम कैसे छुड़ा सकते हैं, आज हम इसी पर बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा, और मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद जो पास में बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी वीडियो की आने वाली हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करने का कोई भी चार्ज नहीं लगता है, ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है, बट ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा कीमती है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो फ्रेंड्स देखिए, तो हम ब्रेस्ट फीड की बात कर रहे हैं कि आप अपने बच्चों की ब्रेस्ट फीड की आदत कैसे छुड़ा सकती हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग कहते हैं कि कुछ, जैसे कि घर वालों का भी प्रेशर होता है कि नहीं, अभी दूध छुड़ा कर क्या करोगी, अभी पिलाते रहो, कोई बात नहीं है, पिलाते रहो। तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे बच्चों की आदत ख़राब होती है। सबसे पहली बात तो इसके साइंटिफिक रीज़न भी है, कि जैसे कि आप बच्चों को फीड कराती रहती हैं, तो इससे बच्चों की जो टीथ हैं वो ख़राब हो जाते हैं, उनके दांतों में कैविटी पैदा हो जाती है। तो एक रीज़न ये भी है। और दूसरी बात ये है कि कम से कम आप जब 6 मंथ तक बच्चे को फीड कराएं, तो उसके बाद बच्चे को आप सॉलिड फूड देना शुरू कर दें, जिसकी वजह से उसको थोड़ा कुछ खाने की भी आदत पड़ जाए, जिससे आपका बच्चा कुछ खाने भी लगे। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप 6 मंथ के बाद कुछ सॉलिड फूड अपने बच्चों को देना शुरू करें। आप उनको खिचड़ी बनाकर दे दीजिए, आप उनको हलवा बनाकर दीजिए, आप उनको कुछ इस तरह की चीज़ बनाकर दीजिए जिससे उनका पेट भरा रहे। अच्छा फ्रेंड्स, जब उनका पेट भरा रहेगा तो वो बार बार आपको मिल्क की ज़िद नहीं करेंगे, उनको बार बार हड़क नहीं लगेगी। तो ऐसे में आप ऐसा कर सकती हैं, जैसे कि बच्चे को आप फीड करा रही हैं, ऐसा नहीं है कि आपको एकदम से छुड़ा देना है, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि इससे आप पर भी असर पड़ेगा और आपके बेबी पर भी असर पड़ा है, कोई भी पड़ता है, सॉरी,
क्योंकि कोई भी चीज़ ऐसा नहीं करना है, हर चीज़ के लिए पहले से हमें फिज़िकली और मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए। तो ये तो एक बहुत ही ज़्यादा जो हमारा डिसीज़न है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड डिसीज़न होता है, क्योंकि ऐसा करना तो इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप मेंटली बहुत ज़्यादा प्रिपेयर रहें। आप अपने बच्चे की फ़ीड छुड़ाने की तभी सोचें जब आप मेंटली बिल्कुल प्रिपेयर हों। आप अपने हस्बैंड को प्रिपेयर कीजिए इस चीज़ के लिए, क्योंकि इस टाइम पर बच्चे बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं, क्योंकि जब उनकी ब्रेस्ट फीड छूटती है, क्योंकि उसके लिए ऐसा हो जाता है जैसे बच्चे के हाथ में से कोई खिलौना खींच लिया जाता है, तो बच्चे बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं। इसी तरह से जब उनकी ब्रेस्ट फीड छुड़ाई जाती है तो बच्चे बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो आप उसके लिए ऐसा कीजिए कि जब बच्चे थोड़े थोड़े बड़े हो जाएं, तकरीबन कम से कम 2 साल आप उनको फीड करा सकती है, लेकिन 2 साल के बाद आपको बच्चे को फीड नहीं करानी है। तो इसके लिए आप ऐसा कर सकती है कि पहले बच्चे को आप थोड़ा सा सॉलिड फूड खिलाइए, फिर उसके बाद बच्चा अगर दूध की ज़िद करता है तो आप उसको दीजिए, क्योंकि जब उसका पेट भरा हुआ होगा तो वो ज़्यादा दूध नहीं पिएगा और धीरे धीरे करके उसकी जो दूध पीने की आदत है वो छूट जाएगी। फिर बच्चे रात में बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, तो रात में आप ऐसा कर सकती हैं कि पहले बच्चे को खाना खिलाइए, फिर उसको थोड़ी देर के बाद आप उसको ग्लास से दूध पिलाइएगा। फ्रेंड, ग्लास से ही दूध पिलाइएगा, फीडर से मत पिलाइएगा, क्योंकि जब आप ये प्रोसीजर जो आप अपना स्टार्ट कर रही हैं ब्रेस्ट फीड छुड़ाने के लिए, तो वही सारा प्रोसीजर आपको फीडर छुड़ाने के लिए करना पड़ेगा, क्योंकि फीडर छुड़ाना और ब्रेस्ट फीड छुड़ाना दोनों ही बहुत ज़्यादा टफ़ है एक मदर के लिए, क्योंकि बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा एक हार्ड डिसीजन होता है मदर का, क्योंकि बच्चों के लिए वो एक स्टेप लेती है इस तरह का। तो फ्रेंड्स, आप ऐसा कर सकते हैं, कुछ कहते हैं कोलगेट लगा लो, कुछ कहते हैं नीम पीस कर लगा लो, कुछ बोलते हैं सिंदूर लगा लो। तो फ्रेंड्स, ऐसी चीज़ें सारी ही बच्चों को नुकसान देती हैं। आपको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं लगानी है ब्रेस्ट पर जिससे बच्चे को नुकसान हो, और सिंदूर तो बिल्कुल भी ब्रेस्ट पर नहीं लगाना है, क्योंकि अगर वो बच्चे के मुंह में चला गया, उसमें कांसा भी होता है जो कि बच्चे को नुकसान देगा, उसको कुछ भी हो सकता है, उसकी आवाज़ भी जा सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो फ्रेंड्स, आप ऐसा कीजिए कि आप ऑलिव ऑयल ले लीजिए, ऑलिव ऑयल में आप थोड़ा सा नमक डाल दीजिए, वो आप अपने ब्रेस्ट पर लगाइए। जब आपका बेबी मांगेगा, अगर आप उसको देंगी तो उसको उसका टेस्ट गंदा लगेगा और फिर वो ब्रेस्ट फीड के लिए ज़िद नहीं करेगा। तो जब आप रात को जब सुलाने जाती हैं बच्चे को, जब उसका पेट भरा हुआ होगा, आप उसे गिलास से दूध पिला देंगी, सॉलिड फूड खिला देंगी। रात में जब सोने का टाइम होगा, आप उसको अपने पास लिटाइए, आप उसको लोरी वगैरह सुनाइए, आप उसको तब सुलाइए, क्योंकि आप ऐसा करेंगी तो बच्चे को अच्छी नींद आएगी, वो सोने की कोशिश करेगा। आप अपने बच्चे को लोरी वगैरह सुनाइए, जिससे लोरी सुनकर वो सो जाएगा। उसके हल्के हल्के हाथ से उसके पैरों के तलवों पर मसाज कीजिए और हल्के हाथ से उसके सर पर मसाज कीजिए, ताकि उसको अच्छी नींद आए और उसको बिल्कुल भी ऐसा ना लगे कि उससे कोई चीज़ छीन ली गई है, क्योंकि इस टाइम बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा ये टाइम टफ होता है। तो इसलिए आपको भी पेशेंस से काम लेना है, और बच्चे के लिए आपको एक और ऐसा नहीं है जब आप बच्चे की फीड छुड़ा दी है आपने, आपका बेबी रो रहा है तो आप उसके बाद बच्चे को फिर से फीड कराने लगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ये आपके लिए और भी ज़्यादा टफ हो जाएगा बाद में फीड छुड़ाना। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है, वीडियो पर बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।